ये मकबूल की घड़ी जब दरूद पढ़ते हुए आँख लग पड़े, बग़ैर तकल्लुफ़ आँख में आंसू आए, समझना की तवज्जो हो गई, हाज़री हो गई, मकबूल हो गया वो दरूद। और ये भी याद रखें, इमामुल मुतकब्बिर अल्लाह उन लोगों को जिनकी आँखों पर करम की नज़र करता है उनको रोना नसीब करता है। उनके लिए तो वो संगतराश रोता था। हाज़री होना, हाज़री चाहिए। एक दिन क्या देखा, रोते रोते आँख लगी, दिल की आँखें बेदार हो गईं। जब दिल की आँखें बेदार हुईं तो देखा कि तख्त है और अल्लाह के रसूल उस पर जलवा फरमा है। सुभान अल्लाह, सरकार की जलवागरी है। आका फरमाते हैं तुम मदीने क्यों नहीं आते हैं। हाय हाय, जिस पर करम करते हैं खुद ही दावत देते हैं, खुद ही बुलाते हैं। कौन कहता है मालदार जाते हैं, कौन कहता है साहिब सरवत जाते हैं। गलत है, मालदार नहीं जाते। हकीकत ये है वो जिसको बुलाते हैं वो जाया करता है। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। उस गरीब को, संगतराश को, जिसके घर में खाना भी ना था, फरमाते हैं तुम मदीने क्यों नहीं आते। वो कदम पकड़ के कहता है या रसूल अल्लाह, इंतज़ाम नहीं है सरकार, कोई इंतज़ाम नहीं है, साजो सामान नहीं है, मैं कैसे आ सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो जहाज़ में बैठने के लिए भी पैसे नहीं हैं। मेरे आका ने फरमाया एक काम करो, तुम तैयारी करो और जल्दी मदीने मुनव्वरा आओ, और ये मेरा गुंबद देख रहे हो, इस गुंबद का किंगरानी करोगे। बड़े बड़े लोग दुनिया में, बड़े बड़े लोग मौजूद थे, बड़े बड़े मालदार, बड़े बड़े हुनरमंद, लेकिन निगाह टिकी तो किस पर, एक संगतराश आशिक पर, एक दरूद पढ़ने वाले आशिक पर। और सरकार ने फरमाया इस इलाके को आकर तुम तामीर करोगे। आका ने बुलाया है। जैसे ही ख्वाब से आंख खुली, पूरा घर खुशबू से मुअत्तर था। अल्लाह अकबर, रोना भी आ रहा था और दिल मचल भी रहा था। आया है बुलावा मुझे दरबारे नबी से, सरकार ने बुलाया है। अल्लाह अकबर, कभी अपनी गुर्बत को देखकर परेशान हो जाते, कैसे जाऊं, फिर दिल कहता अरे नादान, आका ने बुलाया है, चल निकल तो सही। आओ देखा ना ताओ देखा, झोला उठाया, उठा के कंधे पे डाला और बंदरगाह की तरफ चल पड़ा वो आशिक, संगतराश आशिक। जब बंदरगाह की तरफ गया तो एक अजीब मंजर था। जहाज़ में सारे लोग बैठ चुके थे जो मदीने मुनव्वरा के लिए आज़िम मदीने तैयबा थे। जो अल्लाह अकबर, जो जाने वाले थे सब बैठ गए, लेकिन मल्लाह ना खुदा कोशिश कर रहा है, जहाज़ आगे ही नहीं बढ़ता, वो पानी वाला जहाज़ आगे ही नहीं बढ़ता। मल्लाह को लोग कहते कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, वो कहता नहीं, सब मामला ओके है। लेकिन ये हालात कभी नहीं बनते। जब ये हालात बनते हैं ज़ायरीन के बैठने के बाद तो कोई ख़ास वाक़या होता है, तभी बनते हैं। फिर उसके बाद उसने नज़र दौड़ाई तो देखा एक दीवाना कंधे पर झोला लटकाकर मस्ताना चाल चलते हुए आ रहा है। उस मल्लाह ने उसको देखा, चेहरे पे जो नूरानिया थी, आंखों में जो चमक थी, उसको देखकर मल्लाह पहचान गया और पूछा कहाँ का इरादा है। कहा मदीने जाना है बाबा। कहा है आका फरमाते हैं तुम मदीने क्यों नहीं आते हैं। हाय हाय, जिस पर करम करते हैं खुद ही दावत देते हैं, खुद ही बुलाते हैं। कौन कहता है मालदार जाते हैं, कौन कहता है साहिब सरवत जाते हैं। गलत है, मालदार नहीं जाते। हकीकत ये है वो जिसको बुलाते हैं वो जाया करता है। ये बड़े करम के हैं फ़ैसले, ये बड़े नसीब की बात है। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फ़ैसले, ये बड़े नसीब की बात है। उस गरीब को, संगतराश को, जिसके घर में खाना भी ना था, फरमाते हैं तुम मदीने क्यों नहीं आते। वो कदम पकड़ के कहता है या रसूल अल्लाह, इंतज़ाम नहीं है सरकार, कोई इंतज़ाम नहीं है, साजो सामान नहीं है, मैं कैसे आ सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो जहाज़ में बैठने के लिए भी पैसे नहीं हैं। मेरे आका ने फरमाया एक काम करो, तुम तैयारी करो और जल्दी मदीने मुनव्वरा आओ, और ये मेरा गुंबद देख रहे हो, इस गुंबद का किंगरानी करोगे। बड़े बड़े लोग दुनिया में, बड़े बड़े लोग मौजूद थे, बड़े बड़े मालदार, बड़े बड़े हुनरमंद, लेकिन निगाह टिकी तो किस पर, एक संगतराश आशिक पर, एक दरूद पढ़ने वाले आशिक पर। और सरकार ने फरमाया इस इलेरे को आकर तुम तामीर करोगे। आका ने बुलाया है। जैसे ही ख्वाब से आंख खुली, पूरा घर खुशबू से मुअत्तर था। अल्लाह अकबर, रोना भी आ रहा था और दिल मचल भी रहा था। आया है बुलावा मुझे दरबारे नबी से, सरकार ने बुलाया है। अल्लाह अकबर, कभी अपनी गुर्बत को देखते परेशान हो जाते, कैसे जाऊं, फिर दिल कहता अरे नादान, आका ने बुलाया है, चल निकल तो सही। आओ देखा ना ताओ देखा, झोला उठाया, उठा के कंधे पे डाला और बंदरगाह की तरफ चल पड़ा वो आशिक, संगतराश आशिक। जब बंदरगाह की तरफ गया तो एक अजीब
मंजर था। जहाज़ में सारे लोग बैठ चुके थे जो मदीने मुनव्वरा के लिए आज़िम मदीने तैयबा थे, जो अल्लाहु अकबर, जो जानने वाले थे, सब बैठ गए। लेकिन मल्लाह नाखुदा कोशिश कर रहा है, जहाज़ आगे ही नहीं बढ़ता, वो पानी वाला जहाज़ आगे ही नहीं बढ़ता। मल्लाह को लोग कहते कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। वो कहता नहीं, सब मामला ओके है। लेकिन ये हालात कभी नहीं बनते। जब ये हालात बनते हैं ज़ायरीन के बैठने के बाद तो कोई ख़ास वाक़या होता है, तभी बनते हैं। फिर उसके बाद उसने नज़र दौड़ाई तो देखा एक दीवाना कंधे पर झोला लटकाकर मस्ताना चाल चलते हुए आ रहा है। उस मल्लाह ने उसको देखा, चेहरे पे जो नूरानियाँ थी, आंखों में जो चमक थी, उसको देखकर मल्लाह पहचान गया और पूछा कहाँ का इरादा है? कहाँ मदीने जाना है बाबा? कहा कोई कुछ नहीं, हुजूर ने बुलाया है, बस निकल पड़े हैं। कहा आओ जहाज़ में बैठ जाओ, और फिर मुफ्त में जहाज़ में बिठा लिया गया। आशिक जैसे ही जहाज़ में कदम रखता है, थोड़ी सी हरकत पर जहाज़ चलने लगता है। अब सब बातें कर रहे हैं, मुझे लेने के लिए फ़लाँ मुअल्लिम आएगा, मुझे लेने के लिए फ़लाँ मुअल्लिम आएगा। इस दीवाने से भी पूछते हैं तुम्हारा मुअल्लिम कौन है? कहा हमारा कोई मुअल्लिम नहीं, मुअल्लिम कायनात ने हमें बुलाया है। हमारा कोई मुअल्लिम नहीं, हमें मुअल्लिम कायनात ने बुलाया है। लोग कहते हैं लो भाई, अभी ये मुफ्त में बैठ तो गए हैं, लेकिन मुतासिर भी थे। बिलाखिर ये हुआ जैसे ही जद्दा पे के साहिल पे लगा, सबके मुअल्लिम आए ले गए। लेकिन क्या देखा, मदीने का गवर्नर वहाँ पर खड़ा है और हर आने वाले से पूछता है तुम्हारा नाम फलां है, तुम्हारा नाम फलां है, तुम्हारा नाम फलां है। सब चले गए मुअल्लिम के साथ। जब ये झोला लटका कर पीठ पर निकले, आपका नाम फलां है? जी। आपको कैसे मालूम कि मुझ गरीब का नाम फलां है? मैं संग तराश हूँ, हिंदुस्तान से आने वाला। कहा हुजूर ख्वाब में तशरीफ़ लाए थे। सुभान अल्लाह, आका ख्वाब में आए थे और फरमाया था ओ मदीने के गवर्नर, अगर तू मेरी खिदमत करना चाहता है तो हिंदुस्तान से वो संग तराश मेरा आशिक आ रहा है, जा उसकी खिदमत कर, गोया कि तूने मेरी खिदमत कर ली। जा उसको राज़ी कर, गोया तूने मुझे राज़ी कर लिया। मैं मदीने मुनव्वरा से आपको लेने आया हूँ हुजूर के हुक्म पर। आंखों में आंसू आ गए। क्या इज्जत अफजाई करते हैं मेरे आका, दुरूद पढ़ने वालों को क्या मुकाम मिलता है। बहरहाल लेकर के गया और जैसे ही घर पहुँचे, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, कुछ नहीं। गुस्ल किए, कपड़े पहने और कपड़े पहनने के बाद कहा पहले वो काम तो कर लूँ जिसका मेरे आका ने हुक्म दिया है। और साजो सामान लिया और साथ सामान लेकर उस गवर्नर मदीना को तो पहले ही पता था हुजूर ने बुलाया, ये सारी बातें आका ने ख्वाब में बता दी थीं। कमर में रस्सी बांधी और आशिक के अल्लाह बहे हुजूर की बारगाह में सलाम पेश करके गुंबद खजरा पे चढ़ गया। क्या मुकद्दर है, गुंबद खजरा सबकी आंखों पे चढ़ता है, आशिक को गुंबद खजरा पे चढ़ने का मुकाम मिल गया। और उसके बाद वो किनारा बताया था वैसे ही टूटा कि टूटा था। इसने किनारा तामीर किया। किनारा तामीर करने के बाद लोग इंतज़ार कर रहे थे जिसको आका ने खुद दावत दे के मदीने बुलाया है। जब ये नीचे उतरेगा इसकी खूब खिदमत करेंगे और बरगत करेंगे, इसको राज़ी करके हुजूर को खुश करेंगे। लेकिन जब किनारा तामीर हो गया तो वो गुंबद खजरा से लिपट गया और लिपटने के बाद लोग आवाज़ देते रहे ओ काम हो गया, नीचे तो आ जाओ, काम हो गया, नीचे तो आ जाओ, काम हो गया, नीचे तो आ जाओ। वो किसी की कहाँ सुनता है। बिलाखिर मदीने के गवर्नर ने एक खादिम को चढ़ाया, जाओ चढ़ के नीचे उतार लाओ। जब वो ऊपर चढ़ा तो क्या देखा, गुंबद खजरा पर उसकी गर्दन ढलक चुकी थी और रूह कफ़से उससे परवास कर चुकी। जब तेरी याद में दुनिया से गया है कोई, जब तेरी याद में दुनिया से गया है कोई, जान लेने को दुल्हन बन के क़ज़ा आती है। या आशिकों की मौत इस शान से होती है, हमें भी मरना है। इसकी गीबत, उसकी चुगली, इधर उधर टाइम पास करने की बजाय दुरूद पढ़ो जवानों, दुरूद पढ़ो, कसरत से दुरूद पढ़ो। हो सके तो हुजरे दुरूद में आया करो, टाइम निकाल के दुरूद पढ़ा करो। मैंने भी अभी ये नियत की है कि 15,000 की लिस्ट बनी, 5 सालों में मैं भी इसमें अपना नाम लिखवाऊँ। 5 मिनट के लिए ही सही, मैं प्रोग्राम के बाद जाकर हुजरे दुरूद में बैठूंगा। मैं खुद दुरूद पढ़ूंगा इंशाअल्लाह, ताकि जिनके नाम लिखे जा रहे हैं, ये तो बाबा के रजिस्टर में नाम लिखे जा रहे हैं, वहाँ फरिश्तों का एक रजिस्टर है, उसमें भी नाम लिखे जा रहे हैं। इंशाअल्लाह मेरा भी शुमार उसमें हो जाए। अल्लाह करे हम सबका शुमार हो जाए। आइए हुजरे दुरूद में, इतने सब लोग तो नहीं बैठ पाएंगे, राह मुख्तसर है। आइए सब अपनी उंगलियों पर 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर महफिल, ताकि हुजरे दुरूद में बैठने वालों में हमारा भी नाम आ जाए। कैसे पढ़ेंगे दुरूद? दुरूद पढ़ना मैं आपको बताता हूँ। ये दुरूद बहुत बरकत वाला है। ये सिलसिला कादरिया का एक ख़ास दुरूद है। उसको अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आली मुहम्मद। कैसे पढ़ेंगे? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आली मुहम्मद पढ़ें।